समंदर विशाल, शक्तिशाली, बेरहम। ज्यादातर लोगों के लिए यह खूबसूरती और सुकून की जगह है, लेकिन कुछ के लिए यह जंग का मैदान बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जो 14 महीने तक समुंदर में खोया रहा और उसने कैसे जिंदगी के लिए एक अविश्वसनीय लड़ाई लड़ी। उसका नाम था जॉर्ज सल्वाडोर अल्वारेंगा। पेशे से एक मछुआरा और अपने स्वभाव से एक सर्वाइवर, वो समंदर को जानता था, उसकी ताकत का आदर करता था, लेकिन उसे आगे आने वाली मुसीबत के लिए कोई भी नहीं तैयार कर सकता था। यह दिन की शुरुआत किसी भी दूसरे दिन की तरह हुई। जॉर्ज और उसका जवान साथी मेक्सिको के समुद्री किनारे से निकले। उनका मिशन दिन भर की मछली पकड़ना। सूरज चमक रहा था, समुद्र शांत था, मछली पकड़ने के लिए एकदम सही दिन। उन्हें क्या पता था कि एक तूफान आने वाला है। आसमान का रंग खतरनाक ग्रे हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र उग्र हो गया। मछली पकड़ने वाली छोटी सी नाव समुद्र के गुस्से के आगे बेबस थी, खिलौने की तरह इधर उधर उछल रही थी। विशाल दीवारों जैसी ऊंची लहरें उन पर टूट रही थीं। उनके दिल दहशत से भर गए। कई दिनों तक तूफान चलता रहा। जॉर्ज, जो एक अनुभवी नाविक था, उसने नाव को डूबने से बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन लहरों के लगातार हमले के आगे सब बेकार था। उनका इंजन समुद्र के पानी में डूब गया और बंद हो गया। वे समुद्र के रहमो करम पर थे। हर गुजरते घंटे के साथ खाना और पानी खत्म होता गया। जॉर्ज का जवान साथी तूफान से थका हुआ और निराशा से घिरा हुआ लड़ने की इच्छा शक्ति खो बैठा। वो मौसम की मार के आगे हार गया और जॉर्ज बिल्कुल अकेला रह गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। सूरज बेरहमी से चमकता रहा, जिससे उसकी त्वचा झुलस गई। भूख उसके पेट में चुभती रही, प्यास एक निरंतर पीड़ा। फिर भी जॉर्ज ने हिम्मत नहीं हारी। उसे जीना था। वो समुद्र को खुद को हराने नहीं देगा। वो खाने के लिए कुछ भी ढूंढता रहा। मछली उसकी इकलौती साथी, उसकी जीवन रेखा बन गई। उसने अपने नंगे हाथों से उन्हें पकड़ना सीख लिया। बारिश का पानी, स्वर्ग से एक अनमोल तोहफा, उसकी प्यास बुझाता था। वो कच्चे समुद्री पक्षी खाता था। उनका मांस उसे बहुत जरूरी पोषण प्रदान करता था। अकेलापन उसके दिमाग को खाए जा रहा था। समुद्र की विशालता, जो कभी परिचित थी, अब अपनी उदासीनता से उसका मजाक उड़ा रही थी। वो खुद से बातें करता, गाने गाता, कुछ भी, बस अपनी निराशा को दूर रखने के लिए। वो अपने परिवार की यादों को थामे रहा। उनके चेहरे उसके दिल में बस गए थे। समुद्र, जो कभी उसका दुश्मन था, उसका अनिच्छुक दाता बन गया। उसने इसकी लय, इसके मूड को समझा। उसने समुद्री पक्षियों को देखा। उनके उड़ान के तरीके से मछली की उपस्थिति का पता चलता था। वो समुद्र का हिस्सा बन गया, एक अनोखे स्वर्ग में एक अकेला। उसे छोटी छोटी चीजों में सुकून मिलता था। उसकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, एक व्हेल को पानी से बाहर निकलते हुए देखना समुद्र की भव्यता की याद दिलाता था। बारिश के पानी का स्वाद उसके सूखे गले के लिए एक संगीत की तरह था। इन छोटी छोटी जीत ने उसके हौसले को बुलंद रखा। वो समय का हिसाब भूल गया। दिन और रात जीवित रहने के एक अंतहीन चक्र में मिलते गए। उसकी दाढ़ी लंबी और बेतरतीब हो गई। उसके कपड़े फटे और फीके मौसम से थोड़ी बहुत ही रक्षा करते थे। वो अपनी पुरानी शख्सियत की परछाई बन गया था। फिर भी उसके जीने की चाहत पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। जीने की चाहत, उम्मीद, अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी बुझने से इनकार करती रही। वो उससे चिपका रहा, उसे अपने अस्तित्व के हर कण से पोषित करता रहा। वो बच जाएगा, वो अपने परिवार को फिर से देखेगा। यह विश्वास अटूट और पूर्ण तूफान में उसका सहारा बन गया। उसने अपने प्रियजनों की यादों से निराशा के क्षणों का मुकाबला किया। उसने उनके चेहरों, उनकी आवाजों की कल्पना की। उसने उनके प्यार,
उनकी वापसी में अटूट विश्वास से ताकत हासिल की। उनकी यादें प्रकाश की एक किरण उसे सबसे अंधेरी रातों में ले जाती रहीं। उसका शरीर अपनी सीमा तक धकेला हुआ दुबला और मजबूत हो गया। उसकी इंद्रियां आवश्यकता से बढ़ी हुई उसकी सहयोगी बन गईं। वो आने वाले तूफानों को सूंघ सकता था, धाराओं में बदलाव को महसूस कर सकता था। वो अब केवल जीवित नहीं था, वो फल फूल रहा था, सभी बाधाओं के बावजूद। भूख और प्यास। भूख की लगातार चुभन उसके अंदर तक चुभती रही, लेकिन हकीकत थी पेट की खालीपन और खाने की कभी न खत्म होने वाली तलाश। प्यास एक क्रूर साथी उसे लगातार सताती रही। खारा पानी एक निरंतर प्रलोभन राहत का वादा करता था, लेकिन उसके कष्टों को बढ़ाने का खतरा भी था। फिर भी उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। अजनबियों की दया। एक दिन उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। दूरी में एक परछाई, एक जहाज। उसका दिल उछल पड़ा। क्या हो सकता है? अपने हाथों को बेतहाशा लहराते हुए देखे जाने के लिए बेताब। लेकिन किस्मत को ऐसा लग रहा था कुछ और ही मंजूर था। निराशा उसे खत्म करने लगी। फिर भी उसके अंदर एक नया दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। क्षितिज पर बचाव। फिर एक दिन वो हुआ। क्षितिज पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। जमीन। एक अनंत काल के बाद जमीन। उसने अपने जर्जर बर्तन को उसकी ओर मोड़ा। उसका दिल घबराहट और खुशी के मिश्रण से धड़क रहा था। यह उसका उद्धार हो सकता है। वो समुद्र तट पर गिर पड़ा। रेत उसकी नाव की सख्त लकड़ी से एक स्वागत योग्य बदलाव थी। उसने कर दिखाया था। वो बच गया था। आंसू, राहत और कृतज्ञता का मिश्रण उसके तपा हुआ चेहरे से नीचे बह निकला। वो जिंदा था। वह द्वीप, हालांकि छोटा और दूरस्थ था, उसे शरण प्रदान करता था। ताजा पानी, फल देने वाले पेड़ और समुद्री जीवन की प्रचुरता ने उसे बहुत जरूरी भोजन प्रदान किया। उसने अपनी ताकत वापस पा ली। उसका शरीर धीरे धीरे कठिन परीक्षा से ठीक हो गया। घर का लंबा रास्ता। उसे द्वीप के निवासियों ने खोजा, जो मछुआरों का एक छोटा सा समूह था जो अपने सामान्य मार्गों से बहुत दूर निकल गया था। उन्हें जो नजारा दिखाई दिया, एक आदमी दाढ़ी वाला और पतला पेड़ों की कतार से निकल रहा था, वो किसी कहानी जैसा था। उसके जीवित बचने की खबर, जिसे बहुतों ने असंभव माना था, जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया ने उसके लचीलेपन, उसकी अदम्य भावना की कहानी की सराहना की। उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। आशा का प्रतीक और मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य प्रकृति। सभ्यता में उसकी वापसी बहुत ही खास थी। उसका अपने परिवार से पुनर्मिलन हुआ। उनका आलिंगन हजारों शब्दों से भी ज्यादा कीमती था। लेकिन समुद्र, जो इतने लंबे समय तक उसकी जेल थी, ने अपनी छाप छोड़ी थी। वो सदमे से जूझ रहा था। उसकी कठिन परीक्षा की यादें उसे सता रही थीं। कभी हार मत मानो। जॉर्ज की कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर भी आशा बनी रह सकती है। प्यार और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर जीने की इच्छा शक्ति असंभव बाधाओं को पार कर सकती है। वो अपनी कठिन परीक्षा से एक बदले हुए आदमी के रूप में उभरा। अनुभव से विनम्र, वो अपने साथ प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता के प्रति गहरा सम्मान रखता था। वो जीवित रहने के प्रशिक्षण के लिए एक प्रेरक बन गए। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी साझा की। उसकी कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। एक याद दिलाती है कि जब हम सबसे अंधेरे गहराई में खो जाते हैं, तब भी मानव आत्मा अपने लिए प्रकाश का रास्ता खोज सकती है। जॉर्ज की यात्रा हम सभी के अंदर रहने वाली जीने की अदम्य इच्छा का एक शक्तिशाली प्रमाण है।